गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि कहानी टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है और आज हम पढ़ते हैं कहानी की तात्विक समीक्षा। तात्विक समीक्षा का मतलब है कहानी में जो जो तत्व प्रयोग में लाए जाते हैं उन तत्वों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है कि वो तत्व होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो आता है कथानक। अगर आपको याद हो तो यह कथानक मैंने आपको समीक्षा में भी पढ़ाया था। कथानक क्या होता है? कथानक का अर्थ आप कथावस्तु से भी लगा सकते हैं। ये कहानी का सबसे पहला तत्व होता है। कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ लिखा जाता है वो कथानक में शामिल किया जाता है। जो भी घटनाएं होती हैं वो उसका कथानक होता है। यानी कि इसमें 3 भाग होते हैं, एक आरंभ, एक मध्य और एक अंत। ये 3 भागों में विभाजित किया जाता है कथानक। दूसरा आता है पात्र योजना और चरित्र चित्रण। बात एक ही है, पात्र योजना कह लो या चरित्र चित्रण कह लो। पात्र योजना का मतलब यह है कि कहानी में पात्र किस प्रकार रखे गए हैं, कौन कौन से पात्र रखे गए हैं। पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर। यह कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व माना जाता है। जैसा कथानक होता है उसी कथानक के अनुसार पात्र योजना रखी जाती है। यदि कथानक में 3 पात्रों की आवश्यकता है तो 3 ही पात्र रखे जाएंगे। यदि कथानक में 6 पात्रों की आवश्यकता है तो 6 पात्र ही रखे जाते हैं। इसमें कुछ अन्य पात्र भी होते हैं जिनको सहायक पात्र कहा जाता है। कुछ मुख्य होते हैं और कुछ अन्य होते हैं जिनको सहायक पात्र कहा जाता है। 10th क्लास में आपने एक संगतकार कविता पढ़ी होगी। एक उसमें मुख्य गायक होता है और एक उसको सहायता देने वाला सहायक गायक, जिसको संगतकार कहा जाता है। उसी प्रकार इसमें कुछ मुख्य पात्र होते हैं और कुछ जो पात्र होते हैं वो सहायक पात्र होते हैं। दूसरा आता है संवाद योजना। संवाद योजना को कथोपकथन भी कहते हैं। संवाद का अर्थ आप सबको पता है, बातचीत करना होता है, बातें बताना होता है, बातें कहना होता है। संवाद योजना का मतलब होता है डायलॉग। आप सबको पता है कि किसी भी फिल्म या किसी भी कहानी, किसी भी कविता में यदि डायलॉग अच्छे होंगे तो उसको सुनने वाले प्रभावित होंगे। उसी प्रकार यदि कहानी में डायलॉग यानी कि संवाद योजना अच्छी होगी तो कहने का मतलब ये दर्शकों के ऊपर, पाठकों के ऊपर और लेखकों के ऊपर ज़्यादा प्रभावित होगी या ज़्यादा प्रभाव डाल सकेगी। अगला आता है देश काल और वातावरण। ये सारे के सारे नियम आपने अगर ध्यान हो तो समीक्षा में पढ़े थे। देश काल और वातावरण ये कहानी का चौथा प्रमुख तत्व है। तीसरा कौन सा था? संवाद योजना। दूसरा पात्र योजना और पहला कथानक। चौथा है आपका देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण से अर्थ है वहाँ की परिस्थितियाँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारे देश में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं इन परिस्थितियों के अनुसार ही कहानी लिखनी चाहिए। यदि हम इन परिस्थितियों के विपरीत जाकर कोई कहानी लिखेंगे तो वो कहानी अच्छी नहीं साबित होगी। किसी देश में घटी हुई घटनाओं को आधार बनाकर हम लिख सकते हैं कहानी। यह उस देश काल या उस देश का वातावरण और कथानक के अनुसार होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहानी में यदि आज हम कोरोना के बारे में बात करेंगे तो वो ज़्यादा प्रासंगिक रहेगा। यदि आज कहानी में हम पुरानी फैली हुई प्लेग के बारे में बात करेंगे तो उसको कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। हाँ, आज की कहानी है, आज का संदर्भ है, आज की घटनाएं हैं, आज का वातावरण है और आज ही हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं तो कहने का मतलब है कहानी और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगला आता है उद्देश्य। ये आप सबको पता है कि कोई भी कार्य है वो बिना उद्देश्य के पूरा नहीं किया जा सकता। जो भी कहानी लिखी जाती है, जो भी कविता लिखी जाती है वो बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जा सकती। ये आप सबको पता है। इसीलिए कहानी का ये 5वां प्रमुख तत्व भी है उद्देश्य।